नमस्कार, हम दीपा कौर। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज दोपहर 1 बजे बैस रहे संघीय संसद के बैसार विनियोजन विधेयक के सिद्धांत और प्राथमिकताओं पर कल जात चर्चा। स्थानीय तह निर्वाचन के परिणाम एवं क्रम में जारी। कांग्रेस इस पहले स्थान में। काठमांडू महानगर में स्वतंत्र उम्मीदवार बालेंद्र शाह की अग्रता कायम है। सप्तरी जिला के राजविराज नगर पालिका में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के भेल विजय। बहुदलीय व्यवस्था पश्चात राप्रपा के सप्तरी में भेल पहिल जीत। मानवाधिकार आयोग के विघटन करवाक तालिबान के निर्णय। अधिकार कर्मी सब तालिबान के निर्णय के केलनि निंदा। इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद के भेल जीत। आप पूरा समाचार। संघीय संसद के बजट अधिवेशन शुरू भ गेल अछि। शेर बहादुर देउवा के नेतृत्व में सरकार बनलाक बाद लगातार दूटा अधिवेशन अवरुद्ध करैत आयल नेकपा एमाले अपन मांग पूरा नहि भेलाक बादो बजट अधिवेशन संगे संसद सुचारू केलक अछि। माधव कुमार नेपाल सहित 14 गोटे सांसद ऊपर कार्यवाही करऽ पड़बाक मांग रखैत नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध करैत आबि रहलाक बादो मंगल दिन सँ प्रारंभ भेल संघीय बजट अधिवेशन संगे संसद सुचारू करब जनौलक अछि। अपन मांग पूरा भ सकबाक संभावना नहि देखलाक बाद एमाले संसद अवरोध केनाई बंद क देलक अछि। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिनक बैसार में शुरुए में बाजैत नेकपा एमाले के सांसद प्रदीप केवाली देश लगभग राष्ट्रीय संकट दिस आगू बढ़ि रहलाक कारण एहि विषय में संसद में गंभीर बातचीत करक लेल एमाले विरोध के स्वरूप के परिवर्तन केलक बतौलनि। ओ महंगी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त भ चुकल आ देशक अर्थतंत्र के सबटा सूचक सब में रेड लाइट ऑन भ गेल कहि कऽ दाबी केलनि अछि। सांसद ग्यावाली स्थानीय तह के निर्वाचन में नेकपा एमाले के कार्यकर्ता ऊपर आक्रमण कयल गेलाक बावजूदो सरकार कोनो रुचि नहि देखौलक कहि कऽ आरोप लगौलनि। चालू अधिवेशन में सरकार के आगामी आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम आ बजट प्रस्तुत कयल जात। प्रतिनिधि सभा के बैसार के प्रारंभ संगे सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा स्वागत करैत सांसद सबके सक्रिय सहभागिताक लेल आह्वान केलनि। प्रतिनिधि सभा के बैसार में सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा आवधिक निर्वाचन लोकतंत्र के सुंदरतम अभ्यास आ आधार छी कहैत बैसाख 30 गते संपन्न भेल स्थानीय तह के निर्वाचन लोकतंत्र के और मजबूत बनौलक बतौलनि। सभामुख सापकोटा राज्य संचालन के लेल महत्वपूर्ण रहल बजट अधिवेशन में सांसद सभक सक्रिय सहभागिता सरकार के नीति तथा कार्यक्रम बजट निर्माण एवं विनियोजन विधेयक सहितक विषय में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करबाक अपेक्षा केलनि। मंगल दिन बैसल बैसार में सरकार नेपाल प्रहरी आ प्रदेश प्रहरी अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ अध्यादेश, औषधि अध्यादेश, यौन हिंसा विरुद्ध किछु आइन के संशोधन करऽ वाला अध्यादेश, रेलवे अध्यादेश सहितक अध्यादेश पेश केलक छल। कैमरा में JP श्रेष्ठ के साथ रूपा घिमिरे की रिपोर्ट। संघीय संसद के आजुक बैसार दोपहर 1 बजे बैस रहल अछि। आजुक बैसार में विनियोजन विधेयक के सिद्धांत आ प्राथमिकताक संबंध में चर्चा कयल जात। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा मंगल दिनक प्रतिनिधि सभाक बैसार में आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजट के सिद्धांत आ प्राथमिकताक संबंध में सलाह विचार करक लेल प्रस्ताव पेश केने छलाह। सरकार के जेठ 15 गते धरि में बजट आइन लेबऽ पड़बाक संवैधानिक व्यवस्था अछि। एहि के लेल विनियोजन विधेयक आने सँ 15 दिन पहिने ही बजट तैयारी के लेल विनियोजन विधेयक के सिद्धांत आ प्राथमिकताक संबंध में कर प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य विषय में चर्चा कयल जाय कहि कऽ अर्थ मंत्री के प्रस्ताव करऽ पड़बाक संवैधानिक व्यवस्था अछि। वह मुताबिक अर्थ मंत्री शर्मा बैसार में प्रस्ताव पेश केलनि। मंत्री शर्मा द्वारा पेश कयल गेल प्रस्ताव में आगामी बजट द्वारा समेटल गेल प्राथमिकता सबके पॉइंट वाइज प्रस्तुत कयल गेल अछि। आगामी बजट के संबंध में अर्थ मंत्रालय विविध क्षेत्र सँ सुझाव लऽ रहल अछि। स्थानीय तह निर्वाचन के मत परिणाम एवं क्रम जारी अछि।
हाल धरि नतीजा प्राप्त भेल पालिका सबमे सँ कांग्रेस 191, एमाले 119, माओवादी 83, एकीकृत समाजवादी 7, जसपा 5 आ राप्रपा 1 पालिका में विजय भेल अछि। 6टा महानगर सबमे सँ काठमाडौँ महानगरपालिका में स्वतंत्र उम्मीदवार बालेन्द्र शाह शुरुआते सँ अग्र स्थान में छथि, बाकी 5 महानगरपालिका में सत्ता गठबंधन के साझा उम्मीदवार सभक अग्रता अछि। हाल धरि के मत परिणाम अनुसार 6 महानगर सबमे सँ 2टा में कांग्रेस अग्रता कायम केने अछि। तहिना माओवादी, जसपा, समाजवादी आ स्वतंत्र एक-एकटा महानगर में अग्रता कायम केने अछि। कांग्रेस ललितपुर आ विराटनगर के मेयर में अग्र स्थान में अछि। तहिना माओवादी भरतपुर में आगू अछि तऽ एकीकृत समाजवादी पोखरा में आगू अछि। जनता समाजवादी पार्टी वीरगंज महानगर में आगू अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। बीतल शुक्र दिन संपन्न भेल स्थानीय तह के निर्वाचन के मत परिणाम एवं क्रम जारी अछि। किछु स्थान के मत परिणाम सार्वजनिक भ चुकल अछि तऽ किछु स्थान में मतगणना एखनो धरि जारी अछि। सप्तरी जिला के राजविराज नगरपालिका में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के विजय भेल अछि। राजविराज नगरपालिका 13 में राप्रपा के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार त्रिलोकीनाथ चौधरी 567 मत प्राप्त करैत वार्ड अध्यक्ष पद में विजय भेल छथि। ई बहुदलीय व्यवस्था पश्चात राप्रपा के सप्तरी में पहिल जीत छी। परसा के धोबिनी गांवपालिका के अध्यक्ष में जनता समाजवादी पार्टी आ उपाध्यक्ष में नेपाली कांग्रेस विजय भेल अछि। गांवपालिका के अध्यक्ष में जसपा के उम्मीदवार मदन प्रसाद चौहान 3091 मत प्राप्त कऽ विजय भेल छथि। ओ अपन निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार वशिष्ठ नारायण कुर्मी संगे 20 मत के अंतर सँ विजय भेल छथि। कुर्मी 3071 मत प्राप्त केलनि। सर्लाही के हरिपुरवा नगरपालिका में नेपाली कांग्रेस के मेयर आ उपमेयर निर्वाचित भेल छथि। मेयर में विनोद कुमार शाह तेली 5099 मत आनि कऽ निर्वाचित भेल छथि। हुनकर निकटतम प्रतिद्वंदी जनता समाजवादी पार्टी के योग नारायण राय 3495 मत प्राप्त केलनि अछि। तहिना उपमेयर में नेपाली कांग्रेस के सुमिज्ञा देवी ग्वार्नी 4391 मत आनि कऽ विजय भेल छथि। सर्लाही के विष्णु गांवपालिका के नेपाली कांग्रेस विजयी भेल अछि। गांवपालिका के अध्यक्ष में कांग्रेस के जवाहर लाल यादव निर्वाचित भेल छथि। ओ 3211 मत आनलनि अछि तऽ हुनकर निकटतम प्रतिद्वंदी जनता समाजवादी पार्टी के विजय कुमार यादव के 3080 मत प्राप्त भेलनि। तहिना उपाध्यक्ष में कांग्रेस के उषा देवी निर्वाचित भेल छथि। सर्लाही के परसा गांवपालिका के अध्यक्ष आ उपाध्यक्ष में नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार निर्वाचित भेल छथि। अध्यक्ष में धीरेन्द्र राय निर्वाचित भेल छथि। ओ 2466 मत प्राप्त केलनि अछि तऽ हुनकर निकटतम प्रतिद्वंदी जनता समाजवादी पार्टी के दिनेश कुमार यादव 1858 मत प्राप्त केलनि अछि। तहिना जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 6 आ 25 में नेपाली कांग्रेस के पूरा पैनल निर्वाचित भ गेल अछि। जनकपुर धाम 6 में कांग्रेस के दिनेश प्रसाद शाह निर्वाचित भेल छथि और 330 मत आनि कऽ निर्वाचित भेल छथि। हुनकर निकटतम प्रतिद्वंदी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के ध्रुव कुमार शाह 282 मत प्राप्त केलनि अछि। तहिना मध्य प्रदेश के एकमात्र महानगर वीरगंज महानगरपालिका में 5 दलीय गठबंधन सँ मेयर उम्मीदवार राजेशमान सिंह, एमाले लोसपा गठबंधन के उम्मीदवार विजय कुमार सरावगी सँ 5883 मत सँ आगू छथि। ताजा अपडेट अनुसार जसपा के राजेशमान सिंह 10,994 मत प्राप्त केलनि अछि। एमाले आ लोसपा गठबंधन के मेयर उम्मीदवार नेकपा एमाले के विजय सरावगी 5111 मत प्राप्त केलनि अछि। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन अंतर्गत कास्की के 5टा पालिका सबमे सँ 4टा गाउँपालिका के अंतिम नतीजा सार्वजनिक भ गेल अछि। मादी, रूपा, अन्नपूर्ण आ माछापुछरे गाउँपालिका के परिणाम सार्वजनिक भ गेलाक बादो पोखरा महानगर के गणना जारी अछि। बैसाख 31 गते सँ पोखरा के मतगणना शुरू भेल छल। महानगर के 83टा वार्ड सबमे सँ हाल धरि वार्ड नंबर 1, 2, 4, 12 आ
2023 के मात्र अंतिम परिणाम घोषणा भेल अछि। पोखरा में एखनो धरि 29टा वार्ड के परिणाम एबाक लेल बाकी अछि। मतगणना सुस्त गति में भऽ रहलाक कारण पोखरा में अंतिम परिणाम एबाक लेल और बहुत समय लागबाक संभावना देखल गेलाक बाद मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय 2टा गणना स्थल और बढ़ा देलक अछि। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक बुध दिनक लेल विदेशी मुद्रा के विनिमय दर तय केलक अछि। राष्ट्र बैंक के अनुसार अमेरिकी $1 के खरीद दर 123 रुपया 81 पैसा आ बिक्री दर 124 रुपया 41 पैसा रहल अछि। तहिना यूरो 1 के खरीद दर 130 रुपया 43 पैसा आ बिक्री दर 131 रुपया 6 पैसा रहल अछि। बेलायती पाउंड 1 के खरीद दर 154 रुपया 50 पैसा आ बिक्री दर 155 रुपया 25 पैसा रहल अछि। कतारी रियाल के मूल्य 1 के खरीद दर 33 रुपया 88 पैसा आ बिक्री दर 34 रुपया 5 पैसा रहल राष्ट्र बैंक जनौलक अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान में शासन चला रहल तालिबान ओहिठामक मानवाधिकार आयोग के विघटन कऽ देलक अछि। अफगानिस्तान में मानवाधिकार के गंभीर अवस्था के संबंध में बढ़ि रहल चिंता के बीच में तालिबान मानवाधिकार आयोग के विघटन कऽ देलक अछि। अधिकार कर्मी सब एहि निर्णय के निंदा केलनि अछि। पिछला किछु हफ्ता सब में दर्जनों देश सब अफगानिस्तान में महिला आ बालिका सभक मानव अधिकार में बढ़े जा रहल प्रतिबंध प्रति निराशा व्यक्त केलनि अछि। बीतल हफ्ता विश्व के सबसँ बड़का 7 अर्थतंत्र सभक समूह G7 के विदेश मंत्री सब अफगानिस्तान में महिला सब के सार्वजनिक स्थल में मुंह झाँपऽ पड़बाक नियम लागू करनिहार तालिबान के पिछला आदेश के निंदा केने छलाह। आब खेलकूद समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद जीत हासिल केलक अछि। मुंबई में मंगल दिन राति में भेल खेल में हैदराबाद मुंबई इंडियंस के 3 रन से पराजित केलक अछि। हैदराबाद द्वारा देल गेल 194 रन के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरल मुंबई 20 ओवर में 7 विकेट के क्षति में 190 रन बनाबऽ सकल छल। मुंबई के लेल कप्तान रोहित शर्मा 48 रन बनौने छलाह। ओहिसँ पहिने बैटिंग करनिहार हैदराबाद 20 ओवर में 6 विकेट के क्षति में 193 रन बनौलक छल। हैदराबाद के लेल राहुल त्रिपाठी 76 रन के अर्धशतकीय इनिंग खेलने छलाह। हैदराबाद के ई छठम जीत छी। जीत संगे हैदराबाद 13 खेल में 12 अंक जोड़लक अछि। हैदराबाद 8म स्थान में अछि। मुंबई के ई 10म हार छी। मुंबई 13 खेल में 6 अंक जोड़ैत अंक तालिका के अंतिम में अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। आइ दोपहर 1 बजे बैस रहल अछि संघीय संसद के बैसार। विनियोजन विधेयक के सिद्धांत आ प्राथमिकताओं पर कयल जायत चर्चा। स्थानीय तौर निर्वाचन के परिणाम एबाक क्रम अछि जारी। कांग्रेस अछि पहिल स्थान में। काठमांडू महानगर में स्वतंत्र उम्मीदवार बालेंद्र शाह के अग्रता अछि कायमे। सप्तरी जिला के राजराज नगर पालिका में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के भेल विजय। बहुदलीय व्यवस्था पश्चात राप्रपा के सप्तरी में भेल पहिल जीत। मानवाधिकार आयोग के विघटन करबाक तालिबान के निर्णय। अधिकार कर्मी सब तालिबान के निर्णय के केलनि निंदा। इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद के भेल जीत। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।